जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ फर्स्ट फर्स्ट फेब फर्स्ट फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ फर्स्ट फेब के दिन कैसी रहने वाली है। मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि बिजनेस एंड जॉब के लिए भी बताइएगा। पहले मैं रीडिंग इसी टाइप से करती थी, बिजनेस, जॉब, आपकी हेल्थ एंड देन आपकी फैमिली लाइफ, लव लाइफ। लेकिन मैंने बीच में बंद कर दी थी क्योंकि मुझे लगा कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो दैट्स रियली वेरी गुड। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए। इक्वल गिव एंड टेक में एक और निकाल लेती हूँ। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैप्रिकॉर्न की कैसी रहने वाली है फर्स्ट फेब के दिन। ओके नाउ बॉटम की एनर्जी आ चुकी है लॉस की। लॉस्ट फील कर रहे हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। बिट्रेयल हुआ है, चीटिंग मिली है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ लॉस, किसी पर्सन का लॉस, कुछ भी। लेकिन मुझे ऐसा फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा दिख रहा है। ओके एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। 538 शनि चल रहे हो सकते हैं, कर्मा हो सकता है इनका बैकफायर कर रहा है। 8311 में भी आपके पार्टनर आपको पाने के लिए एम्परर की पोजीशन में आना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, ये अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं। मतलब जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। ओके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ जाते हैं। इस वजह से साइन की कोई डाउट ही नहीं है। इम्पॉर्टेंट नंबर है 5। 5 की एनर्जी आई है बॉटम में। बॉटम का मतलब ये है कि जो मेन एनर्जी है वो है कंफ्यूजन की, बड़ा चेंज। में भी आपके पार्टनर ने कोई बड़ा डिसीजन लिया है, डिसीजन लेने वाले हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज लेके आना चाहते हैं, वही घिसी पिटी लाइफ जीना नहीं चाहते हैं। अब इनकी मेंटालिटी बदल चुकी है। ओके तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 20 एंड 3, 2, 7, 6, 7, 6। तो 66, 77, 33 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा आ रही है। देखिए यहाँ पर आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था। ओके वही धोखा इनको हिट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ चुका है। डिवाइन अपना जस्टिस सुना चुके हैं कि बेटा तुमने किसी के साथ गलत किया है तो पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट हमेशा एक जैसा नहीं होता है। पेमेंट का मतलब यह है कि इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन कर रहे हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर सफ़र कर रहे हो सकते हैं। मतलब ये भी पॉसिबल है कि जब इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन था तब आपकी लाइफ में सफरिंग थी। अब उल्टा हो चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं, आप लोग अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ से खुशी गायब है। 23 आप लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हो सकते हैं या फिर लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं। यस मे भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, या तो सोसाइटी से डरते थे, या तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन थे, फैमिली के लोग इनके सही नहीं थे, लेकिन ये फैमिली के लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे। तो ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें अब इनकी लाइफ से जा रही हैं। मतलब जो लोग इनके लिए सही नहीं थे उनके जाने का टाइम आ चुका है, जिस वजह से जजमेंट पास हो चुका है कि अब जो चीज़ें तुम्हें सर्व नहीं कर रही हैं, इस कनेक्शन के लिए हार्मफुल हैं, वो सारी चीज़ें जा रही हैं। 23 एंड 3 हो गया 26, मतलब 8, मतलब शनि। शनि की एनर्जी फिर से आ चुकी है। मुझे दिख रहा है कि शनि चल रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। मतलब इनकी लाइफ में रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। देखिए एक चीज़ होती है कि आप अपने मन से किसी को छोड़ दें, एक होता है कि आपसे छीन लिया जाता है।
ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि या तो इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इनकी जॉब चली गई है, इन्होंने जॉब छोड़ दी है, या फिर इस वक्त अपनी लाइफ में लॉस फील कर रहे हैं। वो किसी भी तरह का हो सकता है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो मेन चीज़ यही है कि चीज़ें जा रही हैं एंड आपके पार्टनर उनको रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें इस कनेक्शन को सर्व नहीं कर रही थी, तो डिवाइन उनसे खुद ही लिए ले रहे हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न की 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, मतलब 9 की एनर्जी है। 9 का मतलब हो गया मंगल, 9 का मतलब हो गया हर्मिट। आप लोग टीचर हो सकते हैं, टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर। आपके पास बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, या तो जॉब के, या फिर आप कोई ऐसी जॉब करना चाहते हैं जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। मुझे ज़्यादातर ये एनर्जी, ये रीडिंग आपके लिए लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप ही हैं वो जिसने जॉब छोड़ी है, क्योंकि उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, उसके साथ किसी तरह का बिट्रेयल हुआ। मे भी आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, आपको बड़ी उम्मीदें थी कि वहाँ से आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन जस्टिस नहीं हुआ, एंड देन आपका मुंह भंग हुआ है। तो मे भी ये रीडिंग आप ही के लिए हो, एंड अगर आपके लिए नहीं है तो आपके पार्टनर के लिए तो डेफिनेटली है। लेकिन आपकी जो करियर रीडिंग है उसमें तो मुझे यही दिख रहा है कि आप जहाँ पे भी काम करना है, आपके पास ऑप्शन इस टाइम पे बहुत सारे हैं। आप सोच रहे हैं मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, या फिर बहुत सारी कंपनीज़ के प्रपोजल हो सकते हैं आपके पास, एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बेसिकली आपकी इंटेंशन ये है कि आप जहाँ भी काम करें आपको इक्वल गिव एंड टेक हो, क्योंकि आपके साथ पास्ट में नहीं हुआ है। तो आप चाहते हैं कि आप जो भी करें उसमें जितना आप करें हार्ड वर्क, उतना ही आपको वापस मिले, ना ज़्यादा ना कम। एंड यहाँ पर आपके लिए हर्मिट का कार्ड आया है कि आप लोग इंट्रोस्पेक्शन करिए। आप लोग ये देखिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या ऐसी खासियत है, आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपको रिस्पांस भी उतना ही अच्छा मिले। तो ये चीज़ आप ही को डिसाइड करनी है। वैसे हर्मिट का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर बनने के लिए परफेक्ट हैं। ओके। एंड अगर आपको इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, खुद से पूछना है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। जिस चीज़ को करके आपको टाइम का पता ना चले, आपको थकान ना महसूस हो, वही काम आपका सोल पर्पस है, उसी काम के लिए आप बने हुए हैं। ओके। अब आपकी आ गई है लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर को छोड़ के या तो आप चले गए थे या इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में डिस्टेंस तो बढ़ गई थी। एंड यहाँ पे 639, फिर से हर्मिट की एनर्जी आ गई है। 639, 9 to 11। ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए भी थे पहली बात तो ये है कि 9 to 11 से मुझे सीधे सीधे 9 to 11 होने का समझ में आता है कि आपके पार्टनर का मन कर रहा है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, इन सबसे अच्छा है कि आपको लेके कहीं फरार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है मतलब मेन चीज़ ये है कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए भी थे किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में, तो फाइनली उनको रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं। आपके साथ ही इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, बाकी इनकी फीलिंग को कोई समझ नहीं सकता है। अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था तो वहाँ पे ये जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन इनका सोल पार्टनर था ही नहीं, उसके साथ ये खुश रह ही नहीं सकते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट या तो कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर टेम्पटेशन में आ गए थे। टेम्पटेशन में आ जाने की वजह से इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था, एंड चूज़ करने के बाद इनकी हालत ख़राब हो गई थी, इनकी लाइफ में लॉसेज ही लॉसेज इनको देखने को मिले।
देन फाइनली आपके पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि अब ये सीधे आप ही पे फोकस करेंगे, आप ही के लिए, जैसे सुबह से लेके शाम से लेके रात तक सिर्फ आपको याद करेंगे, आप ही का नाम भजेंगे। एंड ये सोच रहे हैं कि मतलब इनको ऐसी उम्मीद है, ऐसी इनकी चाहत है कि अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लो तो इनकी लाइफ में फिर से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर से इनको वो सब कुछ मिल जाएगा जो इन्होंने कभी खो दिया था। तो खोई हुई चीज़ वापस मिल जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। 6 और 7 13 का मतलब हो गया डेथ कार्ड। मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी को या तो छोड़ रहे हैं या तो फिर ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के मूड में है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कोई नया काम करने की सोच रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि उसमें सक्सेस मिल जाए, फिर ये झट से आपको प्रपोज कर दें। 7 और 6 फिर से 13, ये सारे नंबर एक ही जैसे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 23 6 7 6 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके एंड यहाँ पर 7 और 6 मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कोई नया काम भी शुरू करना चाहते हैं एंड आपके साथ शादी करके एक न्यू बिगिनिंग, जैसे जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ब्रांड न्यू लाइफ जीना चाहते हैं। जैसे वो वाला पेंट का ऐड नहीं आता था, नया घर नई बीवी बढ़िया है, उस तरीके से मुझे दिख रहा है कि सब कुछ बदल डालना चाहते हैं। पुराना पार्टनर, पुरानी जॉब, सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ नया नया करके सोच रहे हैं कि लाइफ मस्त हो जाएगी। ओके 6 7 13 हो गया, 13 और 6 हो गया 19। यस, ये सोच रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आएगी। सन की एनर्जी आ गई है, मतलब इनकी इमेजिनेशन में तो काफ़ी कुछ चल रहा है। फिलहाल प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत तगड़ी कर रहे हैं। बट लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक मैसेज ओनली। माँ काली द डिवाइन फेमिनाइन 47 फिर से 11 आ चुका है। यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। माँ काली ने आपको भरोसा दे दिया है, तो मे भी यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है। ओके 5 3 8 ये आपके साथ हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी चल रही है या फिर आपके पार्टनर के साथ। तो यहाँ पे माँ काली हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब माँ आ चुकी हैं तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। ओके गाइज, जय माता दी।